चलिए जानते हैं ताबूत की असल हकीकत। मूवी के इस हिस्से में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है वो ये है कि उस अमीर फैमिली के दादाजी की कब्र के नीचे वो दूसरा कॉफिन कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी शामनिक साजिश थी। इस दूसरे वर्टिकल कॉफिन के अंदर कोई आम इंसान नहीं, बल्कि 500 साल पुराना एक खूनी जापानीज वॉर गॉड था। अब सवाल ये है कि वो वहां क्यों था। जापानीज कॉलोनियल रूल के दौरान एक खतरनाक जापानी जादूगर फॉक्स ओनमियोजी ने कोरिया के नक्शे को देखा। कोरिया के नक्शे की बनावट एक ताकतवर टाइगर जैसी है। इस जादूगर ने इस टाइगर की वेस्ट यानी कोरिया के सबसे अहम और स्ट्रेटेजिक बॉर्डर वाले हिस्से को रूहानी तौर पर काटने के लिए इस पहाड़ी पर एक आयरन स्टेक गाड़ दी थी। क्योंकि वो कोरिया की सरजमीन को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाना चाहता था, इस आयरन स्टेक के असर को हमेशा कायम रखने और इसकी हिफाजत के लिए इस जादूगर ने इसी जगह पर इस खूनखार जापानी जनरल को एक वर्टिकल कॉफिन में बंद करके दफन कर दिया था। ये जनरल मिट्टी के अंदर रहकर इस आयरन स्टेक के गार्डियन का काम कर रहा था। जापानी जादूगर जानता था कि अगर किसी को शक हुआ तो वो इस जगह को खोदकर आयरन स्टेक निकाल देंगे। इसलिए इसने एक बड़ा मकाराना दांव खेला। इसने इस वक्त के एक इंतहाई अमीर लेकिन गद्दार कोरियन शख्स यानी वही दादाजी जिसने अपने मुल्क का सौदा किया था और जापानियों का वफादार था, को मरने के बाद इसी जापानी जनरल के कॉफिन के बिल्कुल ऊपर दफन करवा दिया। इसका फायदा यह हुआ कि बाहर से देखने वालों को लगता कि यह सिर्फ एक अमीर कोरियन खानदान के दादा की आम कब्र है और कोई भी इसके नीचे छुपे जापानी भूत और आयरन स्टेक तक कभी पहुंच ही नहीं पाता था।